Today's topic is excretion and renal physiology. आप लोग या फिर किडनी का स्ट्रक्चर देख रहे हो और जो लाल कलर से आ रहा है वो डार्टी ब्लड किडनी में आ रहा है. डार्टी ब्लड मीन्स नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिच ब्लड जो किडनी में रेनल आर्टरी से आ रहा है. एंड आफ्टर दैट वो ब्लड किडनी से फिल्टर होके जा रहा है रेनल वेन से. किडनी का रेड वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हो वो कॉर्टेक्स एंड इनर जो एरिया देख रहे हो पेल कलर का वो है मेडुला. बिकॉज कॉर्टेक्स इज हाईली परफ्यूज्ड विद ब्लड बट मेडुला इज लेस परफ्यूज्ड विद ब्लड. सो ये जो येलो कलर का जो ये देख रहे हो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये रेनल पेल्विस है और रेनल पेल्विस से यूरेटर लीव करता है. यूरेटर किडनी से यूरिन को लेके यूरिनरी ब्लैडर पे जाता है. यहाँ पे किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आप लोग देख रहे हो वो है नेफ्रॉन. नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. नेफ्रॉन का दोनों पार्ट होता है. वन फर्स्ट पार्ट इज मैल्पिजियन कॉर्पसल which consists of glomerulus and Bowman's capsule, and another part is that renal tubules. So ये renal artery से blood आता है एक कैपिलरी नेटवर्क में जिसको ग्लोमेरुलस कहता है. ग्लोमेरुलस से ब्लड जाता है इफरेंट आर्टेरियोल पे इफरेंट आर्टेरियोल टू पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी प्लेक्सस टू रेनल वेन. दैट इज द सीक्वेंस. यहाँ पे बाउमेंस कैप्सूल को अच्छी तरह से ये देख लो. ये जो रेनल ट्यूब्यूल है इसका ब्लाइंड काप शेप्ड एंडिंग देख रहे हो ये यही बाउमेंस कैप्सूल है. एंड ग्लोमेरुलस से जो वो एरो मैंने दिखाना हो रहा है दिस एरो से इंडिकेट हो रहा है যে গ্লোমেরুলাস থেকে মানে ব্লাড ফিল্টার হয়ে বাউম্যানস ক্যাপসুলের ক্যাভিটিতে আসে. लेफ्ट साइड में देख रहे हो ग्लोमेरुलस है और राइट साइड में देख रहे हो बाउमैन्स कैप्सूल है. ग्लोमेरुलस में रेड ब्लड सेल्स देख रहे हो. ग्लोमेरुलस से ओनली प्लाज्मा फिल्टर होता है एंड प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिल्टर होता है सोडियम क्लोराइड बाइकार्ब ग्लूकोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अदर सब्सटेंसेस लाइक एक प्रोटीन्स फैट्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड का आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये फिल्टर नहीं होता है ग्लोमेरुलस के थ्रू से. यहाँ पे देखना हुआ है यूरिया फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस से. सो ग्लोमेरुलस इज ए सिलेक्टिव कैपिलरी. ग्लोमेरुलस का प्रेशर बहुत हाई होता है. ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है. एंड ओनली प्लाज्मा कैन फिल्टर दैट इज इट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. And the next part of the Bowman's capsule is PCT, renal tubules. PCT is a part of renal tubules. यहाँ पे बहुत ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है. 67% रीएब्जॉर्प्शन डन इन PCT लेवल. एंड रीअब्जॉर्ब्ड मटेरियल रेनल ट्यूब्यूल से ये जाता है इन रेनल इंटरस्टिशिया में एंड देन जाता है रेनल कैपिलरी में पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी प्लेक्सस में. Almost 100% glucose and 100% amino acid is reabsorbed at the level of PCT. Almost in case of normal healthy individual, no glucose or no amino acid is excreted in the urine. PCT से वाटर भी reabsorb होता है. PCT का सेल्स वाटर परमिएबल होता है. PCT का जो सेल्स है टाइट जंक्शन से कनेक्टेड है बट दिस टाइट जंक्शंस आर लीकी टाइट जंक्शंस. वाटर कैन इजीली पास थ्रू दिस जंक्शन. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज DTS ऑफ द लूप ऑफ हेनली. दिस रीजन इज ऑल्सो परमिएबल फॉर वाटर. जब ट्यूब्यूलर फिल्ट्रेट PCT से DTS लेवल पे आता है most of the water is reabsorbed due to high medullary osmotic gradient. And
solutes in the DTS gets concentrated, descending thin segment of loop of Henle. Then distal convoluted ascending thin segment of loop of Henle, thick ascending limb of loop of Henle, then the distal convoluted tubule collecting duct. कलेक्टिंग डक्ट का डिफरेंट रीजियंस होता है, कलेक्टिंग डक्ट, आउटर मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट, इनर मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट. लूप ऑफ हेनली का फंक्शन है, लूप ऑफ हेनली यूरिन को कंसंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. लूप ऑफ हेनली एक्ट एज एन काउंटर करंट मल्टीप्लायर. इट क्रिएट्स मेडुलरी ऑस्मोलरिटी, हाइपर ऑस्मोलरिटी, कॉर्टिकोपैपिलरी ऑस्मोलरिटी भी इसे बोलते हैं. एंड जाक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के केस में लूप ऑफ हेनली एक्सटेंडेड होता है बहुत ज़्यादा. सो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, डार्टी ब्लड enters into the kidney. Dirty means nitrogenous waste rich blood, the blood which contains most of the nitrogenous waste like urea, creatinine, uric acid, some amount of ammonia, but rich in O2, rich in oxygen. And glomerulus filter the blood waste and good material, and some of the solutes gets reabsorbed and some of the solutes is excreted into the urine, and the blood which is filtered from the glomerulus enters into the peritubular efferent arteriole, peritubular capillary plexus, then ultimately to renal vein, and ultimately drains into inferior vena cava. This blood is clear blood but carbon dioxide rich blood. एंड द येलो कलर में जो चीज़ दिखा रहा था, रेनल पेल्विस एंड यूरेटर से यूरिन इन आता है यूरिनरी ब्लैडर में, एंड अल्टीमेटली व्हेन यूरिनरी ब्लैडर फील्स अबव थ्रेशोल्ड लेवल अप टू 200 to 300 ml, then micturition reflex start and we can void urine.